लाल बघेल विकास संघ के संस्थापक कैप्टन साहब को नमन करते हुए, सामान्य परिवार में जन्मी, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी महानुभावों का, माताओं बहनों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, सबसे पहले हमें अपनी और अपने देश की स्थिति को भी समझना पड़ेगा। यह हमारा देश बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक देश है। तमाम भाषाएं हैं, तमाम जातियां हैं, तमाम धर्म हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। इस देश की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए सभी जातियों का सम्मान, सभी धर्म का सम्मान, सभी भाषाओं का सम्मान होगा, तब जो कि हमारे देश की खूबसूरती बनी रहेगी। इससे वह सवाल ये आता है कि सभी जातियों, सभी धर्मों की खूबसूरती बनाने के लिए सभी को प्रयास करना पड़ेगा। हम आप अगर इस उम्मीद में बैठे रहें कि हमारे विकास में, हमारी खूबसूरती में, हमारे हक अधिकार में, हमारे भाईचारे में, हमारे संघर्ष में दूसरा आदमी हमारा साथ देगा, दूसरा आदमी हमारे सम्मान को बढ़ाएगा, अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो हम गलत सोच रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों के हक अधिकार हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है कि आप भी लोकतांत्रिक जो पर्व है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें चुनावी व्यवस्था में आप चुनाव लड़ करके आप विधायक बने, सांसद बने, चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने और अपने लोगों और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तमाम पार्टियां हैं, अगर सारी पार्टियों में अगर आपको मान सम्मान मिल रहा है तो उन पार्टियों के साथ जुड़ करके, अगर नहीं मिल रहा है मान सम्मान, हक अधिकार, तो आप स्वयं भी अपनी राजनीतिक पार्टी बना करके आप अपने और अपने लोगों के, अपने देश को विकास कर सकते हैं। लेकिन आज देश को 76 साल आज़ाद होकर के हो गया, लोकतंत्र को आके हो गया। इस 76 साल में अगर हम आकलन करते हैं तो हमारे खास करके पाल बघेल यानी हमारे गडरिया समाज की जितनी जातियां हैं, इन जातियों के साथ जरा भी इनको राजनीतिक भागीदारी मिला ही नहीं, शासन सत्ता में हिस्सेदारी मिला ही नहीं। हमारे साथ साथ और भी ऐसी तमाम जाति के लोग हैं जो कि अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा समाज है, जो कि शासन सत्ता से कोसों दूर है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में सभी लोगों का, सभी तबके का हक अधिकार उसमें उन्होंने सुरक्षित कर रखा है। लेकिन जो जागरूक है वो अपना हक अधिकार ले रहा है, जो जागरूक नहीं है उसका हक अधिकार मारा जा रहा है। तो जब हम लोगों ने इसको महसूस किया कि हमारे SC ST समाज के लोग जो जंगलों में, खेती खलिहानों में रह रहे थे, इनका हक अधिकार देने के लिए, इनको आवाज देने के लिए, इनको हिम्मत देने के लिए, भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने तो संविधान में लिखा ही तो था। और इनका आरक्षण संरक्षण जब देश आजाद हुआ तब से तो लागू है। इनके विधायक और सांसद सुरक्षित सीट से तब से तो बनते आ रहे हैं। लेकिन इनके विचारों की क्रांति, हक अधिकार पाने का जोश जज्बा कब आया? जब मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए, जब अपना झंडा और डंडा और चुनाव निशान हाथी बनाए, तब सबसे पहले यही SC समाज के लोगों ने, ST समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी लेकर, झंडा लेकर के घरों से बाहर निकले, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए, यह कसम खाए, संकल्प लिए कि हमारा वोट अब जब भी पड़ेगा तो हाथी के चुनाव निशान पे पड़ेगा। तो उसके बाद जिसको विधायक सांसद बनना हुआ, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उनको लगा कि यार वोट बैंक तो इनके पास है, तो विधायक सांसद बनने के लिए फिर बहुजन समाज पार्टी में काम करने लगे, कार्यकर्ता बने। यानी जो समाज जिनके यहाँ जमीन पर मजदूरी करता था, जिनके यहाँ मजदूरी करता था, वह व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक जमीन पे काम करने के लिए कार्यकर्ता बन गया। पार्टी का कितना महत्व होता है यह हम बताना चाहता हूँ।
जिनके जमीन पे यह समाज मजदूरी करता था, वही जमींदार आकर के इनकी पार्टी में मजदूरी करने लगा, कार्यकर्ता बना। तो विधायक सांसद ही तो बना, 5 साल से ज़्यादा तो कार्यकाल है नहीं, बहुत मजदूरी में पाया तो विधायक बना, सांसद बना, मंत्री बना, बन करके चला गया। लेकिन सरकार किसकी बनी? जिसकी जमीन रही, जमींदार तो सरकार बनाया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और साथ ही साथ संविधान में हक अधिकार होने के बाद इनको बोलने की ताकत नहीं, इनको बोलने का ताकत मानवता से। लेकिन आज हमारी क्या दशा है? हमारा जो भेड़ पालक समाज, मूल आज हम ठीक है जहाँ आज स्थिति में है कि हमारी आज की पहचान भेड़ पालक से ही है। और हम नहीं तो हमारा भाई, हमारे रिश्तेदार कोई ना कोई आज भी पाल रहा है। इस भाई के लिए, हमारे भेड़ पालकों के लिए आज कौन सा कानून में सुरक्षा है या कौन सा इनके लिए हक अधिकार है? इनको बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कौन सा आरक्षण है? आए दिन रोज भेड़ पालकों की हत्याएं हो रही है, भेड़ों की चोरियां हो रही है, भेड़ों से पशुओं की भी चोरियां हो रही है। इनकी सुरक्षा के लिए कोई एक भी कानून नहीं है। यह है कोई कानून? अच्छा नहीं है तो दुर्भाग्य इससे बड़ा यह है कि हमारा ये समाज भाई के नाम पे बहुत समय ज़्यादा तक समाजवादी पार्टी के साथ में बहुतायत रहा और बहुत ज़्यादा समय तक मूल निवासी के नाम पे 85% के नाम पे बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। आज 2014 से लगातार लगभग 60 से 70% हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के समाज और भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या इन पार्टियों ने कभी इस समाज का सुध लिया? भाई इनके समाज के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रही है, चोरियां हो रही। क्या इन लोगों ने कभी सदन में उठाया? तो अगर आप लोगों ने सुना तो हमें बता दीजिएगा। क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा हो या दिल्ली का लोकसभा, कभी आपने सुना है कि समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इनके लिए भी सुरक्षा का बनना चाहिए, सुरक्षा का कानून बनना चाहिए? सुना है किसी नेता के माध्यम से? ये किसी को हमारी पड़ी ही नहीं। ये हम एक ऐसा समाज में जन्म लिए हैं, पास समाज में जन्म लिए हैं, हम पालक हैं, पोषक हैं। हम जैसे अपने जमीन, दूसरों की जमीन को अपने जानवरों से उपजाऊ बनाते रहे हमारे पूर्वजों ने, आज हम पढ़े लिखे लोग भी, विद्वान लोग भी अपना देश के उनसे वोट और नोट दे करके दूसरे की पार्टियों को उपजाऊ बना रहे हैं। और जिनको उपजाऊ बना करके आपने सत्ता तक भेजा है, सत्ता में पहुंच करके उन्हीं लोगों ने हमारा आपका शोषण किया कि नहीं किए? तो इतनी समस्याओं के बाद अगर देश में हमारे यहाँ समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो समाधान वही है कि जो आपको संविधान परमिशन देता है कि आप भी दल बनाइए, राजनीतिक दल बनाइए और सभी तबके के लोगों को, सबको साथ में लेकर के आप संघर्ष करिए और आप आगे आइए। सबसे पहले अपनी बिगड़ी बनाइए, अपने मतलब अपने समाज की, कुल खानदान की बिगड़ी बनाइए, इनके हक अधिकार की बात करिए, इनकी सुरक्षा की बात करिए, इनकी लड़ाई जीत करके इनका भागीदारी दीजिए। उसके साथ साथ फिर अपने जो लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुआ वही अपना लोग, इनका भी आप विकास करें। तो इस उद्देश्य से राष्ट्र उदय पार्टी बनी। अब राष्ट्र उदय पार्टी जिसका मूल वोटर यानी मूल सपोर्टर बेस हम गड़ेरिया समाज के लोगों को ही बनना पड़ेगा। हम पाल बघेल धनगर समाज के जो लोग, हमारा बेस तो हम गड़ेरिया से तो हैं। अगर कोई बोले हम बघेल हैं, सबसे पहले कोई बोले भैया कौन सा बघेल है? ठाकुर वाले की गड़ेरिया वाले। पाल तो भैया कौन से वाले? बंगाली वाले की यूपी वाले। लेकिन अगर गड़ेरिया कहेंगे तो कोई सवाल उठता है क्या? तो गड़ेरिया तो गड़ेरिया है। तो मूल के हक अधिकार के लिए हमको ये राष्ट्रीय पार्टी का बेस बनना पड़ेगा। इसमें कुछ तो हमको खपाना पड़ेगा। आज ज्ञान प्रकाश भैया ने इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा बंगला यहाँ बनाए हैं। हमें आपको यह ईंट पत्थर दिख रहा है, चूना दिख रहा है, लेकिन इसके जमीनिया में कई ईटा, कई पत्थर, कई सीमेंट के बोरे ऐसे खप के जो दिख ही नहीं रहा है। लेकिन वह खपी कब यह इमारत बनी? तो इसमें आज हम सभी को तमाम ऐसे खंड, तमाम ऐसे समय इसमें खपाना पड़ेगा। जब हम आप खपाएंगे अपना समय, तन मन धन इसमें खपाएंगे,
इससे जो इमारत राष्ट्रीय पार्टी की राजनीतिक इमारत खड़ी होगी, उस इमारत पर हमारा भाई, हमारा बेटा विधायक, सांसद, चेयरमैन बन करके उभरेगा तो वह इसका विकास करेगा। तो आज हमें नींव की ईंट बनने की जरूरत है। इसमें आज की जो स्थिति है, 2 अक्टूबर 2018 को हमने राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण लखनऊ में लगभग 200 लोगों के बीच में सभा करके जब हुआ, लोगों ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पार्टी का गठन हमने किया, संगठन किया, 6 महीने में रजिस्ट्रेशन आया दिल्ली चुनाव आयोग से भैया। रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत हम लोगों ने संघर्ष जारी किया, क्योंकि आज का ये दौर है संगठन से गठबंधन का दौर है। जिसका संगठन है उसी का गठबंधन है। कहने को विश्व भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है कि भाई तुम सबसे बड़ी पार्टी हो विश्व की, तो तुम्हें 40 लोगों को जोड़ने की क्या जरूरत है? 40 पार्टियों गठबंधन की है ना भारतीय जनता पार्टी। अगर वो अकेले दम पर हो जाए तो हमें प्रत्याशी ना मिले। लेकिन समय यही चल रहा है, संगठन से गठबंधन। गठबंधन होगा किससे, कोई करेगा किससे? जिसका संगठन रहेगा उसी तो करेगा। तो हमारा गरीबिया समाज की जनसंख्या लगभग 10% उत्तर प्रदेश में। ये निकले आप निकले फिर बात चलो लेते हैं आपको जरूर। 10% की जनसंख्या है, और वो 10% की जनसंख्या हमारी है कहाँ? ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुछ समाजवादी पार्टी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ। लेकिन जो दिखेगा अपने संगठन में, जो दिखेगा वो आपकी गिनती होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की रैली लग जाए, मंच सज जाए, और आप वहां जाते भी आपके हाथ में अगर कमल का झंडा है, टोपी है, तो आपकी गिनती आपकी नहीं रह जाती है, भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। साइकिल के अगर रैली लगती है, वहां जाते हैं तो आप गिनती साइकिल वाले की करवा रहे हैं, ताकत उनकी बढ़ा रहे हैं, आप जीरो हो जा रहे हैं। तो आज की जो अपनी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का जब टोपी झंडा लेकर के अगर रैली में जो जाएगा, तो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, ताकत तो आप ही बढ़ाएगा ना। तो हम लोगों ने जो अपनी जो ताकत बनाया, अपना निशान बनाया, चुनाव निशान में हम लोगों का ट्रक है, दिल्ली चुनाव आयोग से ही अलॉट हुआ है। यहाँ से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से चुनाव निशान अलॉट हुआ है, वैसे हम लोगों के चुनाव निशान ट्रक अलॉट हुआ है। जब हम लोगों ने जो अपना चुनाव निशान बनाया, झंडा डंडा बनाया, फिर संघर्ष करना चालू किए, तो हम लोगों के चले जब 4 कदम आगे बढ़ाए कैप्टन साहब, तो मिले ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े मंत्री थे, और श्रीमती किरहड़ा पटेल जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की धर्मपत्नी जी हैं, आज अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री, उनकी माता जी हैं। इन लोगों ने कहा कि बाबूराम जी बहुत अच्छा किए हैं, पार्टी बनाए हैं, हम लोगों की पार्टी है, आज अलग अलग हम मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग हम कोई नहीं जीत पाएंगे, भाई हम लोग साथ में चल करके मेहनत करते हैं, मोर्चा बनाते हैं, और सीटें आपस में बांट करके कुछ सीटें लड़ेंगे आप, कुछ हम, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो कुछ सीटें हम सभी लोग जीतेंगे। हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, और निरंतर हम लोगों ने कार्यक्रम करते रहे। 2022 का चुनाव सर पे आ गया, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी गठबंधन हुआ। गठबंधन पहले तो बातें की थी कि भाई आपको सीटें मिलेगी, आप हमारी मदद करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। ये चुनाव आते आते या गठबंधन बड़ी तेजी से ठगबंधन में बदल गया। अपनी अपनी दफली, अपने अपने राग लेकर के लोग चल दिए। फिर कहेंगे आप एक सीट ले लीजिए, सरकार बनने के बाद फिर आपको बाकी व्यवस्था की जाएगी। हमने कहा नहीं, ये ठगहारी हमारे समाज के साथ बहुत पहले से होती आई है, और बाबू राम के रहते ठगहारी नहीं होने पाएगी। सीधी सीधी बात करिए, भागीदारी जो देना है आज आप हमें दीजिए, चुनाव में हम आपकी मदद करते हैं, आप हमारी मदद करिए, तब तो हम साथ में रहेंगे। नहीं तो भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं। फिर नहीं सीट दी, हम लोगों ने अलग हट करके जो है कि चुनाव 2022 का लड़े। 25 पर्चा भरा गया, चुनाव समय कम था, तो 8 सीटों में पर्चा पास हुआ था, और हम लोगों ने मजबूती से चुनाव लड़े 2022 का। चारों तरफ चर्चा नहीं, कोई राष्ट्रीय पार्टी गडरिया समाज ने बनाया बाबूराम पाल ने,
आज बिडरिया समाज पूरी तरीके से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जा रहा है। तो चुनाव के बाद भी निरंतर कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया पाल जी को। मैं जब से सत्ता में आई थी तो सबसे पहले माननीय भागवत पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने के बाद किसी को बनाए नहीं थे। आज अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिला अध्यक्षों का लिस्ट जारी किया। 75 में 4 जिला अध्यक्ष का लिस्ट जारी हुआ। इसके पहले इनका भी प्यार आपकी तरफ नहीं उमड़ रहा था। समाजवादी पार्टी भी 1-2 महीने पहले कई महासचिव सचिव कई इस तरीके से प्यार जगा रहे हैं, लेकिन यह प्यार अधूरा है। ये हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, नहीं से होने वाला है। हमने अपने लोगों से कहा, आप लोगों से कह रहा हूँ, जितनी जोर आप राष्ट्रीय पार्टी में लगाएंगे, थोड़ी सी और से ताकत बढ़ाते जाएंगे। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 जिला अध्यक्ष बनाए हैं, ये आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे। खाली इस डर से ये सब राष्ट्रीय पार्टी की तरफ न चले जाएं, राष्ट्रीय पार्टी को न बड़ा कर दें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आपकी सत्ता में भागीदारी हो। कोई पार्टी आपको विधायक बनाना पसंद कर लेगी, सांसद बनाना पसंद कर देगी। भाई आप विधायक सांसद बन करके उनकी आप तो उन्हीं की तो तरफदारी करोगे। देखिए, जब आपके पार्टी से जब विधायक सांसद जाएगा तो आप वहां पे क्रांति करेगा, आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे। और नहीं सुनते हैं तो जब चाहो तब उनको लात मार करके आप बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अगर उनके सिंबल से जीते हैं तब क्या करेंगे? इसलिए विधायक सांसद तो बना देंगे या आपको पार्टी को नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन लड़ाई यही है कि हमको पार्टी को बढ़ाना, हम जितना ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे उतने ही अगर विधायक सांसद भी बनाते हैं तो भी कुछ परसेंट तो भला होगा, कुछ परसेंट तो नाम होगा ही होगा। लेकिन एक दिन वह समय आएगा कि क्रांतिकारियों को कोई रोक नहीं पाता है। हमसे क्रांति करते रहेंगे तो हम जरूर एक दिन सत्ता तक पहुँचेंगे। जो नाम न लेने वाले लोग आज नाम भी ले रहे हैं, टीवी पे भी चल रहा है, अखबारों में छप रहा है। कितने कम समय में इतने कम संघर्ष है जो हम लोग इतने ऊंचाई तक आ सकते हैं। तो थोड़ी और जोर लगाने के बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो पिछले साल हम लोगों ने 4था स्थापना दिवस मनाए थे, और स्थापना दिवस लखनऊ का जो सबसे चर्चित मैदान है, ग्राउंड है, जो कि राजनीति में अगर लखनऊ का कार्यक्रम अगर लखनऊ में कोई पार्टी कर रही तो रमाबाई अंबेडकर मैदान। रमाबाई अंबेडकर मैदान इतना महंगा है, इतना बड़ा है, उसको बुक करना, वहाँ कार्यक्रम कराना ही अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक। उसमें राष्ट्रीय पार्टी ने 4था स्थापना दिवस मनाया। और वो 4था स्थापना दिवस में हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और प्रयागराज की शिक्षाविद इंटर कॉलेज के संस्थापक परम सम्मानित कैलाशनाथ पाल बाबू जी की जयंती समारोह व राष्ट्रीय पार्टी का 4था स्थापना दिवस समारोह। अब सवाल उठता है, सोच सकते हैं कि यार अब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती तो ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती ठीक है, देखिए एक नया नाम है कहाँ से लेके आ जाए। भाई अब हमारे महापुरुषों का सम्मान या जयंती अगर हम नहीं मनाएंगे, दूसरा मनाएगा, तो फिर हमारे महापुरुष कब बनेंगे? हम परहेज करें कि अपने महापुरुषों को हम नहीं मनाएंगे, दूसरा मनाने से रहा। जबकि जिस समय में हमारे समाज के व्यक्ति भेड़ बकरियों तक ही पढ़े थे, या 5वीं 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ही पढ़ाई कर पा रहे थे, उस समय में इंटर कॉलेज का स्थापना करना कितनी बड़ी अग्रणी सोच थी। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाई जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? मनाई जानी। तो आशा बाबू रामपाल लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में अपने आदर्श, अपने महापुरुष कैलाशनाथ पाल बाबू जी का जयंती मना करके चाहे तो हम अपने आप को अब आज हम आपके बीच में हूँ। ऐसा मैं सुनते आ रहा था कैप्टन साहब के विषय में
मेरा दुर्भाग्य कभी हमें दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त नहीं हुआ। जिनके अभी ज्ञान प्रसाद भैया ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पाल बघेल विकास संघ की स्थापना हुई, जिनके लिए आप करता धरता है। अध्यक्ष हमारे परम भैया, बड़े भैया रणवीर सिंह बघेल जी का उनके सिपाही रहे। तो मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आज हमारे बीच में खेतर साहब नहीं, लेकिन हमारे बीच में हमेशा बने रहें और हमें और हमारे आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहें। इसलिए हम सभी को मिल करके खेतर साहब की भी जयंती भव्य पैमाने पे पूना शहर में मनाई जानी चाहिए। हमारे क्योंकि अगर अपने महापुरुषों को आप जयंती मनाते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, इनको आप धरोहर मानते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को गर्व होगा, स्वाभिमान होगा कि हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आज कोई भी नेता, कोई भी पार्टी बगैर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लिए बगैर भाषण नहीं दे पा, राजनीति नहीं कर पा रहे। लेकिन आप लोग गंभीरता से सोचिए, क्या इतने बड़े महापुरुष को जब तक मान्यवर कांसीराम जी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए थे, तब तक कोई जानता था क्या? वही पढ़ाया जाता था। वे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा में 229 लोग शामिल थे। 2 साल 11 महीना 8 दिन लगा था बनाने में, यही में पढ़ाया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव आर अम्बेडकर साहब विद्वान थे, सब कुछ थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को महापुरुष बनाने में, भगवान बनाने में, मसीहा बनाने में सबसे बड़ा योगदान जब मान्यवर कांसीराम जी ने पार्टी बना करके जब उनको पूजना चालू किए, उनकी गरिमा को SC ST समाज को बताना चालू किए, तो जगह जगह मूर्ति उंगली उठा करके दिखना चालू हुआ कि विधानसभा लोकसभा में जाओ, तब माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब महापुरुष बने। अब हम आप हैं, तो हमारे आपके महापुरुष को तो हम ही लोग को आगे आना पड़ेगा ना। राजमाता अहिल्या देवी होलकर को हम सब मानते, हमारा समाज मानता है, न्याय की देवी रही। लेकिन हम लोग बड़े छोटे कार्यक्रम कर लिए, उसी में कुछ पढ़े लिखे लोग नाम लेते थे, राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विषय में बताते थे और अपने आप को धन्य समझते थे। लेकिन जब हम लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी बनाया, तो सबसे पहले हमने सारे जिला अध्यक्षों को हमने घोषणा के लेटर जारी किया कि हर विधानसभा में राजमाता अहिल्या देवी होलकर जयंती मनाई जानी। तो शहरों से या बड़े पढ़े लिखे विद्वानों से उठा करके राजमाता अहिल्या देवी को, होलकर को हमने जन जन तक और घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आज आप लोगों ने देखा होगा, आज 2023 में बाबू जी आइए, स्वागत है आपका। हमें लग रहा है ऐसा, क्या हमें ऐसा जो लग रहा है कोई जरूरी नहीं कि सत्य लो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमें लग रहा है। इसके पहले हो सकता है और कोई किया हो, तो आप लोगों को अगर पता होगा तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन हमें जो लग रहा है कि पहली बार 2023 में न्याय यात्रा राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों को, क्योंकि न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी रही हैं। इतना बड़ा न्यायप्रिय शासक कोई नहीं रहा है, जो कि गाय के बछड़े को रथ से दब जाने के बाद अपने ही बेटा को उस रथ के सामने नीचे दबाने का अगर निर्णय कोई सुनाया है तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर सुनाया, और किसी ने सुनाया है। इसलिए न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर है। तो राजमाता अहिल्या देवी होलकर के विचारों की शासन सत्ता और इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय रथ यात्रा का अगर किसी ने आयोजन किया तो राष्ट्रीय पार्टी ने किया। 16 मार्च मल्हार राव होलकर जी की जयंती, 16 मार्च मल्हार राव होलकर जी का जो छतरी मध्य प्रदेश भिंड में लगा हुआ है,
वहाँ से सामाजिक न्याय यात्रा शुरू करके 31 मई को आपके कानपुर जिला मुख्यालय जो माथी में है, उसके सामने हमने 31 मई राजमाता अहिल्या देवी होलकर के जन्म जयंती के अवसर पे हमने समापन किया था रथ यात्रा का। हमें नहीं लग रहा है कि इतनी बड़ी रथ यात्रा क्यों निकाला होगा भैया, किसी को जानकारी होगी जो अगर कोई निकाला होगा तो उन्हें प्रणाम करता हूँ। और आप सभी से कामना करता हूँ कि आप सभी लोग राष्ट्रीय पार्टी का अगर साथ दीजिए, आप लोग साथ देंगे तो हमें पूरा विश्वास है, अब तक का हमारा अनुभव है, अगर 1 रुपये का सहयोग राष्ट्रीय पार्टी को अगर मिला है कहीं से भी, तो उसमें 9 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ करके राष्ट्रीय पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी 10 रुपये का काम करके राष्ट्रीय पार्टी को स्थापित करने का काम किया। इसमें पिछले चौथा स्थापना दिवस जो था हमारा कानपुर में, हमारी अध्यक्ष जी से बातचीत हुई। हमने कहा अध्यक्ष जी बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि लखनऊ में हो रहा है और लोग आ रहे हैं 35-35, 40-40 हज़ार रुपये बस का भाड़ा लगा करके बस लेकर के आ रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे व्यवस्था करके उनको खाना और पानी की व्यवस्था तो करा दें। तमाम बैनर पर लगेगा, झंडा लगेगा, टोपी लगेगा। तो हमने अध्यक्ष जी से साफ साफ कहा, अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम में हमें आपसे आर्थिक मदद चाहिए। तो उस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष जी ने आप सभी से साथ सहयोग लेकर के, जैसे भी पाल बघेल विकास संघ के माध्यम से हमें एक अच्छा खासा अमाउंट राष्ट्रीय पार्टी को दे करके 2 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल किए। तो उसमें जो भी आप सभी लोगों ने अध्यक्ष जी के सपोर्ट किए थे, अपना योगदान दिए थे, आर्थिक सहयोग किए थे, तो मैं सबसे पहले आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और आशा के साथ, पूरी विश्वास के साथ उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का स्थापना दिवस तो हर साल रहेगा, बिकॉज हर साल के बीच में 365 दिन के बीच में 364 दिन जो है वह भी राष्ट्रीय पार्टी शांत नहीं बैठती है। रथ यात्रा के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से निरंतर आज एक बहुत बड़ी फौज राष्ट्रीय पार्टी की तैयार हो चुकी है। चाहे हमारे सुनील जी मीडिया और सोशल मीडिया प्रमुख हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी उत्तर प्रदेश रामाश्रय पाल जी आपके कानपुर घाटमपुर के हैं, निरंतर गाड़ी लेकर के दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी हैं और हमारे प्रवक्ता जी उमाशंकर जी हैं। मतलब बहुत बड़ी फौज। मध्य प्रदेश में इंजीनियर राम प्रकाश सिंह बघेल जी हैं और तमाम नाम कितना भी लेंगे। और साथ साथ आप लोग भी हौसला अफजाई करते रहते हैं। आपके यहाँ एक कार्यक्रम था इटावा में, बुलाया था, हमने गया था, भैया भी साथ में आए थे, बहुत अच्छा सम्मान दिए। भैया का तो डेरा मैं समझता हूँ जितना कानपुर में है इतनी ज़्यादा इटावा में भी बना हुआ है, बड़ा आलीशान मकान बना है। भैया ने कहे बाबूराम भी जब भी इधर आना हो, यह आवास आपका है, 1 जन 2 जन 4 जन जब भी यहाँ पर रहिए, खाना खाइए, रुकिए, आराम करिए। यहाँ से अगर इटावा या पश्चिमी में पार्टी संचालित करना है, या आपके लिए कार्यालय और आवास दोनों है, तो इतना सहयोग देने वाले बड़े भैया के लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली बजा करके आपको सम्मान करें। तो सम्मानित साथियों, अब हम सभी को नींव की ईंट बनने के लिए तन मन धन सब लगेगा और ये हमारे समाज के पास है। हमारी इतनी जनसंख्या भी भरी पड़ी है, एक विधानसभा में 35-35 हजार, 40-40, 70-75, 75 हजार एक विधानसभा में जनसंख्या है। 3.5 लाख लोकसभा, फतेहपुर लोकसभा में 3.5 लाख जनसंख्या है। ऐसी कई लोकसभाएं हैं। बस हमें अब तक एक ही काम करना है, जो अब तक हम दूसरी पार्टियों के लिए किए हैं वही काम बस अपनी पार्टी के लिए किए हैं। हम पूरे विश्वास से करता हूं, दूसरी पार्टी के साथ मदद करने में तन मन देने से हमारा पतन ही हुआ है। हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, अपनी पार्टी का साथ दीजिए, अब अपने पार्टी का तन मन से मदद करिए। आपके साथ चलने के लिए सर्व समाज तैयार है, क्योंकि आप सर्व समाज के चहेते हैं। आपका मेहनत और ईमानदार, अगर एक 5 समाज का व्यक्ति है, लोग समझ जाएंगे रहे पहले व्यक्ति जरूर ईमानदार होगा, जरूर मेहनती होगा, जरूर कर्मठ होगा, इतना तुरंत समझ जाते हैं। और नेता भी ऐसे ही ढूंढते हैं भाई, कोई कामचोर नेता थोड़ी ढूंढता है, मेहनती ढूंढता है, कोई बेईमान नेता नहीं ढूंढता, ईमानदारी ढूंढता है। तो नेतृत्व हम सब कर सकते हैं, हमारा समाज कर सकता है, लेकिन
वो आपको अपनी पार्टी से ही करने के लिए मिलेगा। दूसरी पार्टी में जाएंगे, प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, जो चाहेंगे वो आपको बोलना है। लेकिन आपको आज़ादी आपकी पार्टी में, आप अपने हक अधिकार के लिए आप जो चाहेंगे वह बोलेंगे। तो आप जब आगे आएंगे, सर्व समाज आपके साथ आएगा, सबको ले करके चलेंगे। तो यह दिन दूर नहीं, ये जब आप इस देश का मुखिया बनेंगे, इस प्रदेश का मुखिया आप बनेंगे, यानी इस पाल बघेल समाज का लोग बनेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि देखिए, ठगहारी की भी अपनी एक सीमा होती है। ठग भी जो होते हैं वो अपना ठगहारी का पैटर्न बदल बदल के ठगते हैं। राजनीति में कुछ लोगों ने आए तो भाई भाई के नाम पे आए, भाई भाई का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब खत्म हो गया या नहीं खत्म हुआ? फिर मूल निवासी 1585 का कंसेप्ट आया, मूल निवासी 1585 कंसेप्ट भी खत्म हो गया ना। अब चल रहा है धर्म वाला कंसेप्ट चल रहा है। धर्म की भी सरकार धर्म के नामे पे तो बन रही है, तो धर्म के इस पे भी सरकार का दिन धीरे धीरे भरने वाला है। जनता उब गई है, सत्ता परिवर्तन होना ही है। तो अब वास्तविकता, जनता को वास्तविकता की, जनता पढ़ी लिखी है, गांव गिराव की जनता है वह भी पढ़ी लिखी है। हर आदमी हो या औरत हो, हर लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है। तो मोबाइल में हर आदमी सच्चाई के साथ चलना चाहता है। तो सच्चाई में न तो आस्तिकता है, न तो आस्तिकता में सच्चाई है, न तो नास्तिकता में सच्चाई है। कि है सच्चाई? अगर आप भाई किसी से आस्था रखते हैं और वो सही कह रहा है तो भी सही कहते हैं, गलत कर रहा है तो भी आप सही कहते हैं, क्योंकि आपको उसमें आस्था है। अगर नास्तिकता में आपकी आस्था है तो भी वही बातें हैं। तो इसलिए अब समय आ रहा है, हमारी देश की जनता वास्तविक बनना चाहती है, यानी सच्चाई के साथ चलना चाहती है। जब सच्चाई के साथ हम आप चलेंगे, सबका साथ सबका सम्मान की जब बात करेंगे, सबका अधिकार की बात करेंगे, जिनका अधिकार है उनका अधिकार बना रहे, जिनका अधिकार नहीं मिला है उनका अधिकार मिल जाए, तो जनता आपके साथ देगी कि नहीं देगी? इस देश का कमांड आपके हाथ में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इतिहास गवाह कि हमारा एक ऐसा समाज है, हम कभी किसी से परहेज नहीं किए, किसी को कभी अछूत नहीं माने। चाहे राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों या राजमाता अहिल्यादेवी होलकर रही हूँ, हम न किसी को बहुत बड़ा भी नहीं मानते, किसी को छोटा भी नहीं मानते हैं, और देश की जनता यही चाहती है। लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले खुद ही दूसरे के पीछे घूमते रहेंगे तो न्यायप्रिय शासन सत्ता कैसे स्थापित होगी? जब हम लोग आगे चलेंगे तभी तो न्यायप्रिय शासन सत्ता स्थापित होगा। इसलिए हम सभी को आगे चलने का समय आ गया है। इसलिए आपका भाई बाबू रामपाल दिन रात आप लोग देख रहे हैं, हम सब मेहनत कर रहे हैं पूरी अपनी टीम के साथ। वैसे हमारी पारिवारिक बैकग्राउंड में बता दूं कि बहुत बढ़िया दाल रोटी की व्यवस्था है। हम जो चल रहा हूँ, कहीं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे यहाँ हो, चाहे ट्रेन से आऊँ या 4 व्हीलर गाड़ी से जाऊँ, और अपने रोजी रोजगार अपनी व्यवस्था से जाता हूँ। तो किसी से नहीं कहता कि भैया हमें गाड़ी में तेल डलवा दीजिए या हमें टिकट बुक करवा दीजिए। लेकिन मैं जरूर मांग करता हूँ, भैया हमें टोपी की व्यवस्था कर दीजिए, पार्टी की टोपी, भैया हमें पार्टी के झंडा की व्यवस्था कर दीजिए, कार्यक्रम में मंच माई की व्यवस्था कर दीजिए, कुर्सी की व्यवस्था कर दीजिए, थोड़े बैनर पोस्टर की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि यह बगैर सपोर्ट से चल ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े धन्ना सेठ आए, अमर सिंह आए, पार्टी बनाए, भाई अमर सिंह बड़ा धनी तो कोई नहीं था, नहीं चल पाए। मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश में पार्टी बनाए, मध्य प्रदेश में उमा भारती जी बनाई, नहीं चला पाए। अगर पैसे से चलता तो आज अंबानी जी ही पार्टी बना दे, तो मोदी जी क्या करते? लेकिन सपोर्ट से, एक वोट और एक नोट से पार्टियां चलती हैं। इसलिए हमें आप सभी से आर्थिक मदद दीजिए, और ये नहीं कि आप हमें दीजिए। अगर आप 500, 1000, 2000 अगर झंडे दे रहे हैं, हम झंडे वाले का अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप उसी को इकट्ठा करके दे दे, और हमें झंडे बना के दे देगा। बैनर वाला बैनर बना रहा है, बैनर वाले को दे देंगे, वो बैनर बना के दे देगा। बस सामग्री हमें मिलते रहे,
तो बाकी चलने की ताकत आपके भाई बाबूराम के पास है। और परिवार में एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी धर्म पत्नी जी हैं और 3 बच्चे हैं। बच्चे भी संघर्ष ही कर रहे हैं। मतलब कोई मैं झूठी बातें नहीं करता कि भैया हम लोग तो आजीवन कुंवारा रहा, मैं तो ये मेटलिस्ट हूँ और मेटलिस्ट हूँ। भाई जो परिवार नहीं जिलाएगा, परिवार के बीच नहीं रहेगा, परिवार के अंदर जानेगा तो त्याग हुआ नहीं आजीवन कुंवारा रहना। त्याग हुआ है भाई के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना, भाई के सुख दुख में शामिल होना। आपकी पत्नी है तो उन्हें लक्ष्मी बना करके रखना, मान सम्मान स्वाभिमान से रखना। अगर आपका बेटा है तो पिता बन करके उसकी शिक्षा दीक्षा देना, उसको आगे लाना। अगर आपकी बेटी है पिता बन करके उसको शिक्षा दीक्षा देना, उसका जीवन संवारना। त्याग तो यह है, इससे भागना त्याग नहीं है। इन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपका भाई करते करते समाज परिवार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपका भाई कर रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, भाषण हमें नहीं लगता कि बहुत देने की जरूरत है। बस एक चीज़ यहीं से मैं आपसे निवेदन के साथ पुनः कहना चाहूँगा, आप लोग दिन तय करिएगा। पता ही होगा कैप्टन साहब की और भी साथ साथ जिनको आपको लगे कि अपने किन महापुरुष की जयंती मनानी चाहिए, आप निश्चित जयंती मनाइए। अब उसे जयंती मनाने में अगर 4000 5000 लोगों को अदर समाज सबको अगर बुलाते हैं, लोकल अगर विधायक और सांसद जहाँ 5000 की भीड़ आपको देखेगा ना तो खुद ढूंढते रहेगा कि यार ये सब गडरिया कहाँ पर आए हैं, किसकी जयंती मना रहे हैं, इतने लोग जमा हो रहे हैं, वोट बैंक तो इनके पास है। तो आपसे मिलेंगे, बोलेंगे पास साहब भले साहब हमारे लिए क्या सेवा है बताइएगा, हम आपके साथ हूँ। ठीक भैया आइए हमारे गेस्ट बन के, खाली एक काम करिए, दोनों बढ़िया चौराहे पे या कहीं देख करके 2 गुंठा जमीन दे दीजिएगा, हमारे महापुरुष की वहाँ मूर्ति लगवा दीजिएगा, एक वहाँ पे छोटा सा भवन बनवा दीजिएगा। तो विधायक सुनेगा कि नहीं, सांसद सुनेगा कि नहीं सुनेगा, देखिए तब फिर गरिमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इस तरीके से नाक दबा करके मुंह खुलवाना चालू करिए आप लोग, और अपनी बिगड़ी भी बनेगी, अपने महापुरुषों का सम्मान भी होगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और एक निवेदन उत्तर प्रदेश के लिए, इस बार का 5वां स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को हरिबल्लमपुर वाराणसी में मनाया जा रहा है। पूरी तैयारी चल रही है। तो आप लोग चूँकि उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके कुछ घर के लोग, गांव के लोग, यार दोस्त, संगी साथी, रिश्तेदार वहाँ हैं, तो आप लोग यहाँ से उन्हें फ़ोन करके कहिए कि यार आप कुछ मत करो, कोई इतना करो कि 2 अक्टूबर को जाके काशी में कार्यक्रम में पहुँच जाइए। धार्मिक व्यक्ति है तो सुबह में बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लें, फिर दोपहर में 11 बजे से कार्यक्रम में आ जाए। स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों को थोड़ी सी पैसे की बहुत समस्याएं भी रहती है, तो आप लोग उनसे कहिए कि भैया एक गाड़ी कर लो, या गाड़ी है तो डीजल कर लो, अगर 1000-2000 लगता है तो हमसे ले लो, मैं भेज देता हूँ, डीजल करके चले जाओ। इतनी आप यहाँ से व्यवस्था कर देंगे उनको ना, हमें पूरा विश्वास है राष्ट्रीय पार्टी तो चलते करे, ताकि जो सफल होकर करेगा उनके भी दिल में आपके प्रति जगह बनेगा कि हमारे भैया ने, हमारे रिश्तेदार ने हमारे इतनी चिंता की। तो आपसे पारिवारिक और आपसे भाईचारा भी बढ़ेगा। तो इतना जो है 2 तारीख के लिए जरूर सब लोग प्रयास करिए। अगर आप लोग कुछ लोग अगर आ सकते हैं और भी कुछ काम के तहत अगर आ भी सकते हैं तो आप लोग आइए, मंच से आप सभी का स्वागत है। फिर पुनः 5वां स्थापना दिवस में फिर से मेरा बैनर वही बनेगा, राष्ट्रीय पार्टी का 5वां स्थापना दिवस एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी एवं कैलाश नाथ पाल बाबू जी की जयंती समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अच्छा मैसेज आएगा ना। इसी के साथ मैं अभी बाड़ी को विराम दूंगा।